हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और साथ ही साथ बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। अब आप बोलेंगे पार्टनर कौन हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, और क्रश हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स के बारे में जानेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होंगे, तो इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप छोटा सा एक चीज कर लीजिए, अपना नाम पूरा ले लीजिए और फिर अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। 5 से 7 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। ठीक है, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा और कोई भी थॉट्स आपके माइंड में इस समय नहीं रहने चाहिए ड्यूरिंग रीडिंग, बिल्कुल काम। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो है 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर। ठीक है, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस समय जो आपके पर्सन है वो किसी चीज को लेकर एनालाइज कर रहे हैं, बहुत बारीकी से सोच रहे हैं और किसी चीज में तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना। शायद वो किसी चीज को पाना चाहते हैं। हो सकता है अपने करियर में वो बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं और करियर में बहुत उनको किसी ने इंस्पिरेशन भी दी है। वो करियर से मतलब बहुत इंस्पायर्ड नजर आ रहे हैं। उनके अंदर एक अजीब सा मोटिवेशन और एनर्जी देखने को मिल रही है। इससे पहले वो काफी इमेच्योरिटी और काफी केयरलेस आप बोल सकते हैं, करियर वाइज, जॉब वाइज, जिसमें भी रहे होंगे तो उसमें काफी केयरलेस हो सकते हैं। पर इस समय वो काफी फोकस नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एनालाइज कर रहे हैं चीजों में, बारीकी से नोटिस कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं चीज को बढ़ा सकता हूँ, अपना करियर बढ़ा सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनमें स्ट्रेंथ है, जो उनमें पोटेंशियल है, वो उस लेवल की है कि वो किसी चीज को भी हासिल कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं वो चीज, वो मोटिवेशन उनको नहीं मिल पा रहा था। तो इस समय काफी बारीकी से चीजों को नोटिस कर रहे हैं और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और काफी एनर्जेटिक कह सकते हो और काफी इंस्पायर्ड इस समय नजर आ रहे हैं। स्टेबिलिटी है इस समय उनकी लाइफ में। जैसे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स जैसे चलते फिरते रहते हैं ना, तो इस समय थोड़ी सी स्टेबिलिटी इनको नजर आ रही है कि अपना माइंड एक जगह फोकस्ड रखना है और फिर उस तरीके से हमें सोचना है, उस तरीके से हमें काम करना है। अगर मैं राशि की बात करूं तो आपकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए सारी राशियां आ गई हैं। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं हर्ट है, आपकी कोई ना कोई बात उनको बुरी लगी है जिसकी वजह से वो परेशान है। और यही एक मोटिवेशन का कारण भी हो सकता है उनका कि आपकी कोई ना कोई डायरेक्ट बात उनको हर्ट कर गई है, जिसके कारण वो काफी इमोशनल हो रहे हैं। और हो सकता है वो काफी सेंसिटिव हो। मतलब कुछ लोग होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, पर सामने वालों उसको किस तरीके से ले रहा है ये चीजें हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो यही आपके पर्सन के साथ हुआ है। हो सकता है आपने कुछ डायरेक्ट, आपके मन में कुछ ऐसा ना हो कि सामने वाले को कुछ हर्ट हो, पर इस समय ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको किसी बात से परेशानी हुई है, आपकी कोई बात उनको हर्ट करी है, जिसके कारण वो काफी परेशान है। और इससे पहले उनको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आपसे उनको इस टाइप का रिप्लाई मिलेगा। या तो आप इस समय अपने इमोशंस और फीलिंग्स काफी हाइड कर रहे हो उनसे। हो सकता है आप अपने अपने आप स्ट्रांग होना चाह रहे हो, आप अपनी इमोशंस, फीलिंग्स, जो अपना प्यार है उनके सामने नहीं बताना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि काफी इमोशनल, आपने काफी कुछ सहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है उनका किसी तरीके का बिहेवियर आपको पसंद ना आ रहा हो सकता है उनकी किसी भी चीज से आप परेशान हो रहे हो, पर अब आपने ठान लिया है कि अब मुझे स्ट्रांग होना है और इस रिश्ते में, जो ये रिश्ता है, इसमें अपना जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, काफी
हद तक मैं अगर अपने तक सीमित रख सकती हूँ या रख सकता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि सामने वाला कई बार उस चीज़ को लेकर फ़ायदा उठा सकता है, उस चीज़ को लेकर उसमें ईगो आ सकता है, एटीट्यूड दिखा सकता है कि ये इमोशनल है, ये हमारी तरफ कभी भी आ जाती है और या कभी भी आ जाता है, ये हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो इससे पहले भी काफ़ी आपको हर्ट हुआ होगा, पर ये सिचुएशन ये कह रही है कि वो काफ़ी हर्ट हैं और काफ़ी उनको पेन हुआ है। हो सकता है उनको कुछ ऐसी चीज़ का पता चला है जिससे वो इस समय परेशान हो रहे हों। आपको नहीं बता रहे हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, पर हाँ, इमोशनल हैं और परेशान भी हो रहे हैं, आप ये कह सकते हो। हाँ, वो देखिए नेक्स्ट इसी में आ रहे हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कि वो कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं अपनी लाइफ का। वो उतना ही सच बता रहे हैं जितना आप जानना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ आपसे छुपाते हैं या आपको धोखा देते हैं। तो इससे पहले इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये ना, आप ये कह सकते हो कि ये काफ़ी फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं। इनको अच्छा लगता हो कि किसी से बात करना इनके लिए नॉर्मल है कि मैं बात ही तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। पर आपके लिए कई बार वो मोमेंट ऐसा हो जाता होगा कि आपको परेशानी होती होगी और आपको कई बार जेलेसी भी होती होगी और कई बार आपको परेशानी भी होती होगी कि इस तरीके का बिहेवियर इसका रहा या इनका रहा तो इन आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर इसमें स्टेबिलिटी कैसे आएगी इस रिश्ते को लेकर? तो हाँ, ये है उनके अंदर, ये आपको बिट्रेयल लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, पर इस समय और इससे पहले शायद उन्होंने किया भी होगा। पर इस समय की एनर्जी ये कह रही है कि ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं और इनको आगे का जैसे रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं ये बोल सकती हूँ। इनको ना जैसे आगे बिल्कुल ब्लाइंड, आपसे या तो लड़ाई झगड़े काफी हो रहे हैं या तो मनमुटाव काफी हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जैसे खत्म हो गई है। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। एक तरीके का स्ट्रेस इनकी लाइफ में जैसे आ गया है, ये हो सकता है ये अपने आप को ना फिजिकली काफी ज्यादा लो महसूस कर रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में लग रहे हैं और कुछ तो है ऐसा जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये ना जहां था या जहां थी इस रिलेशनशिप में वहीं स्टक हो गई है, ये आगे तो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे हैं, वहीं स्टक हो गया हमारा रिलेशनशिप। तो काफी परेशान है इस रिश्ते को लेकर और हो सकता है कि आपका कोई ऐसा सच ना हो, पर थर्ड पर्सन ने ऐसा कुछ तरीके से बताया हो जिस जो इनको पता चला हो और उसको सोच सोच के ये काफी परेशान हो रहे हो। देखिए आपको भी ना कहीं ये बहुत ना मिस्टीरियस लेते हैं, मतलब आप काफी नॉलेजेबल हैं, आप काफी समझदार हैं और आप काफी कुछ बहुत चीजें आप अच्छी तरीके से बैलेंस कर लेते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है। कई चीजें आपको हर्ट हो रही होती है पर आप कैसे फील करवाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, पर इससे ना इनकी उत्सुकता बढ़ती है, इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि आपको जानना चाहते हैं और आपकी जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली पावर है ना कि चीजों को बैलेंस कर देना, अपने को उतना ही दिखाना जितना ये आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ना इनको काफी क्यूरियोसिटी देती है और ये इससे काफी ज्यादा मतलब उत्सुक भी होते हैं कि मुझे आपके बारे में और जानना है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। देखिए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ओवरऑल सारी ही राशियां यहाँ पे आ गई हैं। नेक्स्ट एनर्जी हम इनकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने पर्सन पे ही फोकस रहिएगा और काफी कुछ बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में काफी कुछ ऐसा है जिसको ये बैलेंस करना चाह रहे हैं पर ये किसी डिसीजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ये आगे क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं। इनको आर या पार वाली एनर्जी चाहिए, आर या पार वाली एनर्जी चाहिए कि जो भी है वो आज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहां पे फंस के परेशान ही हो रहे हैं, ना हम आगे के बारे में सोच पा रहे हैं, ना जो हमारा करंटली हमारे साथ चल रहा है हम उसी के बारे में ही सोच पा रहे हैं। बस इन चीजों से क्या हो रहा है, और ज्यादा मतभेद बढ़ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जिससे कि परेशानी ही हो रही है। तो इनको ना कंप्लीशन चाहिए,
कंप्लीशन चाहिए, इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए इनको। ये आगे इस रिश्ते को सोच तो रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स, मतलब आपका भी मतलब कि अब जो है मैं दिखाऊंगी नहीं या दिखाऊंगा नहीं, जो है ये समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो भी ठीक है। पर इससे कहीं ना कहीं इनके मन में काफी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। इनको ना कंप्लीशन वाली मोड में जाना है इस रिश्ते के को लेकर। ये यही सोचते हैं कि या आर हो या तो पार हो, मतलब जो भी है वो सामने क्लियर बता दिया जाए, जिससे मैं भी परेशान नहीं हूं और आप भी परेशान नहीं हो। ये डर में है, ये दर्द में है, आप ये बोल सकते हो। आपका नेचर ऐसा हो सकता है कि आप स्ट्रांग दिखा रहे हो, इनका नेचर भी इस समय यही है कि अपने आप को स्ट्रांग प्रिटेंड कर रहे हैं। ये काफ़ी इमोशनल हैं और काफ़ी इनको परेशानी हो रही है अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे इनको परेशानी हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आप ये बोल सकते हो काफ़ी चीज़ें इन्होंने ना हाइड करी थी आपसे। आपको ऐसा लगता होगा कि ये चीट कर रहा है, पर अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, आप अपने लवर के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है किसी औरों से भी ये बात कर रहे हो इस समय। आपको नहीं जाने देना चाहते ये, आपको भी जाने नहीं देना चाहते, और किसी अदर पर्सन से भी ये बात कर रहे हैं इस समय। बात कर रहे हैं, इनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जस्ट बात ही तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कोई मैं उसके साथ कमिटेड नहीं हो रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है। और ये उस चीज़ को आपसे छुपा रहे होंगे इस समय। आपके साथ रिश्ते को लेकर ये आगे को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आगे को लेकर कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं ये, कि आज तो ठीक है, पर आज ही जब इतने सारे लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें हो रही हैं, तो हम आगे को कैसे देख पा रहे हैं, हम आगे कैसे देख पाएंगे, हम आगे कैसे रह पाएंगे, ये चीजें इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, जिसको ये बैलेंस भी कर रहे हैं। अब मैं बोलूं कि ये काफी हद तक ना अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी है डरी हुई, स्ट्रेस वाली, तो हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, अपने आप को कीप रखने का, काम रखने के बारे में सोच रहे हो, जिससे इनका दिमाग शांत रहे, ठीक है, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। जो आपके साथ बिताए हुए लम्हे हैं ना, वो भी इनके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। पर आपका ये छुपा हुआ जो, आप जो छुपे छुपे से रहते हो, आप जो दबे दबे से रहते हो, आप अपने आप को ना पूरा उजागर नहीं करते हो, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये चीज ना इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ये चाहते हैं कि आपके बारे में सब कुछ जाने, आपके जो भी थॉट्स हैं इनको लेकर, जो भी आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, एक एक पॉइंट। और आपको खो देने का डर भी है इनके मन में। बस आप अपने इमोशंस इनको बताओ, आप अपने खुलकर इनके सामने आओ, फिर देखो इनका बिहेवियर कैसे चेंज आपको लगेगा। काफी कुछ बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और अभी ये क्या चाह रहे हैं ना कि ठीक है, जैसे सिचुएशन चल रही है, ठीक है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग रहना है। अगर आपको एफर्ट्स नहीं डालने हैं तो मुझे भी नहीं डालने हैं, भले ही मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, पर ये आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं कि आप अगर रिस्पॉन्स देंगे तो ये भी रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। अगर आपकी तरफ से एनर्जी स्टक लग रही है, आपकी तरफ से लो लग रही है, आपके इमोशंस फीलिंग्स के बारे में ये नहीं जान पा रहे हैं, तो ये भी अपनी तरफ से रिस्पॉन्स लो कर देंगे, ये भी अपने आप को वैसा ही दिखाएंगे, स्ट्रांग और ये सब चीजें। और इस समय इनके पास ना करियर वाइज भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ लगी है, या तो इन्होंने एक चीज बिजनेस के बारे में जो चीज सोची है उसको इम्प्लीमेंटेशन में ला रहे हैं, उसको स्टार्ट कर दिया इन्होंने किसी तरीके से काम को। ये इस रिश्ते को लेकर ना काफी डरे हुए रहते हैं, और फिर इनका दिमाग एकदम से शांत हो जाता है, एकदम से कोई थॉट्स इनके दिमाग में नहीं रहते कि अब आगे क्या होगा, कि आप इनकी तरफ फोकस तो हैं, इनको ये भी डाउट रहता है कि आप इनकी तरफ फोकस्ड हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कम आते हुए रिस्पॉन्स को ना ये कई बार ना गलत तरीके से ले लेते हैं कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रही थी, मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा था, मैं इतना सब कुछ आपके लिए कर रहा था, पर आप अचानक से शांत हो गए, आप एकदम से जैसे इनकी तरफ से ध्यान आपका हट गया है। आप कैसे रह सकते हो इतने दिनों तक इनके बिना, इनसे बात करे बगैर? अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आप सुलझा नहीं रहे हो, आप
खुद नाराज होकर फोन साइड में रखकर बैठे हो, तो जो इनकी जो परेशानी है उसको बढ़ा रहा है। और ये भी है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहा है ना, वो ही अपनी तरफ से ये वैसा ही दिखा रहे हैं कि मतलब रिस्पॉन्स आए तो आप दो और आप बात करें, आप स्टार्ट करें बात, तो सब कुछ ठीक होगा। चलिए अब मैं आपके लिए एक लव रीडिंग है, जैसे ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, और हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, आप क्रश के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर ना, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को देखो, बजाय एक दूसरे की कमी को देखने के, तो आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा। दूसरी बात ये है कि अभी आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है जिसको आप फील भी कर रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप दोनों ना अपनी अपनी कमियों को नहीं देख रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि सामने वाले ने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसे ही करना है, सामने वाला ऐसा कर रहा है, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले हम भी 100% ठीक नहीं हो सकते हैं। सामने वाला तो चलो गलत है, पर हमें कुछ तो ठीक है जो उसको नोटिस करना चाहिए। और इस समय भले ही स्ट्रगल चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक आ गई है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो गए हैं, आपको बस एक ही चीज़ रखनी है, पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हैं और पॉजिटिव रहते हैं अपने एंड पे, तो काफ़ी चीज़ें ना आपके अनुकूल होने लग जाएगी, आप नोटिस कीजिएगा। और गलती पहले अपनी देखनी है, फिर सामने वाले की देखनी है, ठीक है। तो गाइस ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी जो अभी मैंने बताई, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, क्लेम कीजिएगा, कनेक्ट हो जाइएगा। और चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। इससे क्या होता है, हम दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।